तुम्हारी आदतें हर दिन कंपाउंड हो रही हैं। सवाल यह है, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ? तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारे लिए भी कंपाउंड हो सकती हैं या तुम्हारे खिलाफ भी। हर आदत कंपाउंड होती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ तुम्हें ऊपर ले जाती हैं और कुछ धीरे धीरे नीचे गिरा देती हैं। आज हम दोनों साइड्स देखेंगे, पॉजिटिव कंपाउंडिंग और नेगेटिव कंपाउंडिंग। पहले समझते हैं कि पॉजिटिव कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अगर तुम हर दिन एक एक्स्ट्रा काम कंप्लीट करना छोटी बात लगती है, लेकिन पूरी करियर में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर तुम कोई पुराना टास्क ऑटोमेट कर लेते हो या कोई नई स्किल मास्टर कर लेते हो, तो इसका इफेक्ट और भी पावरफुल होता है। जितने ज्यादा काम तुम बिना सोचे समझे कर सकते हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज और नए एरियाज पर फोकस कर सकता है। यहीं से ग्रोथ एक्सेलरेट होती है और इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी कंपाउंड। एक नया आइडिया तुम्हें जीनियस नहीं बना देगा, लेकिन अगर तुम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिटेड हो, तो वे तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर किताब तुम्हें सिर्फ कुछ नया ही नहीं सिखाती, बल्कि पुराने आइडियाज को नए नजरिया से देखना भी सिखाती है। और इसे कहते हैं नॉलेज कंपाउंड। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, नॉलेज भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है। और ये कंपाउंडिंग धीरे होती है, लेकिन अनस्टॉपेबल होती है। लोग तुम्हारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं। जितना तुम दूसरों की मदद करते हो, उतना ही लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हर इंटरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा काइंड होना वक्त के साथ एक स्ट्रांग और वाइड नेटवर्क बनाता है। छोटी छोटी काइंडनेस फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड डोर्स ओपन करती हैं। लेकिन हर कंपाउंडिंग पॉजिटिव नहीं होती। कुछ नेगेटिव भी होती हैं, जैसे ट्रैफिक का फ्रस्ट्रेशन, पेरेंटिंग का प्रेशर, पैसे का टेंशन या थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर। ये सब छोटी छोटी चीजें अलग अलग मैनेजेबल होती हैं। लेकिन जब सालों तक ये छोटी स्ट्रेसेस चलती रहती हैं, तो वह मिलकर बड़े हेल्थ इश्यूज बना देती हैं और इसे कहते हैं स्ट्रेस कंपाउंड। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन सालों में सब कुछ हो जाता है। और सबसे डेंजरस कंपाउंडिंग यही होती है। और उसके बाद आती है नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड। जितना तुम खुद को वर्थलेस, स्टूपिड या एगली सोचोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग लाइफ को उसी नजरिया से देखने लगेगा। तुम एक थॉट लूप में फंस जाते हो। दूसरों के लिए भी यही होता है। अगर तुम लोगों को सेल्फिश, एंग्री या अनजस्ट समझने लगते हो, तो तुम्हें हर जगह ऐसे लोग ही दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारी रियलिटी धीरे धीरे तुम्हारी सोच का रिफ्लेक्शन बन जाती है। और इस नेगेटिव थॉट्स कंपाउंडिंग से मैं खुद भी सफर कर चुका हूं, तो मुझे इसका आइडिया है कि ये सोसाइटी लेवल पर कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। कॉन्फिडेंस की कमी, खुद को वर्थलेस समझना या स्टूपिड, ये सब मैं फेस कर चुका हूं, तो इससे तुम सब दूर ही रहना। रायट्स, प्रोटेस्ट्स या मास मूवमेंट्स कभी एक ही इवेंट से नहीं होते। ये छोटी छोटी माइक्रो एग्रेशंस और डेली फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा होते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। और फिर एक दिन कोई एक इवेंट आग की तरह सब कुछ भड़का देता है। एक स्पार्क तभी एक्सप्लोजन बन सकता है जब पहले से फ्यूल जमा हो। इसी तरह छोटी डेली नेगेटिविटी एक दिन मैसिव रिएक्शन बन सकती है। सक्सेस हो या फेलियर, दोनों एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कंपाउंडिंग के। तुम्हारी हैबिट्स न्यूट्रल नहीं होती, वो हर दिन मल्टीप्लाई हो रही होती है। सवाल ये नहीं कि चेंज हो रहा है या नहीं, सवाल ये है किस डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हैबिट्स का मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है और कैसे तुम अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो, ताकि कंपाउंडिंग हमेशा तुम्हारे फेवर में काम करे।